हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद का उपदेशामृत हम लोग अपने इस फेसबुक ब्रॉडकास्ट में प्रभुपाद जी की बातों को सुनकर अपना भक्ति का ज्ञान, भक्ति का साधन, भक्ति का जो अभिधेय तत्व है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कल का सारा समय श्रील रूप गोस्वामी जी के ऊपर प्रभुपाद जी ने जो बोला वो था। आज हम दूसरे पॉइंट्स, प्रश्न, उनका उत्तर देखेंगे। तो पहले प्रणाम। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथन सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महांतम नारायणं त्वां शीर्षा नमामि। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा गया है। क्या कर्म और लीला में क्या भेद है? ये गुरुदेव की लीला है, ये वैष्णवों की लीला है और ये कृष्ण की लीला है। और हम लोग जो करते हैं ये हमारे कर्म हैं। कर्म और लीला में क्या अंतर है? श्रील प्रभुपाद जी इसके उत्तर में कहते हैं, जमीन, आसमान और पाताल, कर्म और लीला में आकाश और पाताल का भेद है। ऊपर आकाश, नीचे पाताल। कर्म बहिर्मुख जड़ इंद्रियों के द्वारा किए जाते हैं। अब ये चीज़ नोट करना है, कर्म कैसे होते हैं? इंद्रियों के द्वारा। कौन सी इंद्रियों के द्वारा? जड़ इंद्रियों के द्वारा। हमारी दो इंद्रियां हैं। एक स्पिरिचुअल जो हमारे अपने स्वरूप की इंद्रियां हैं, जीवात्मा की निजी इंद्रियां, और एक जो हमको ये स्थूल शरीर मिला है, उस स्थूल शरीर की इंद्रियां। तो जो कर्म किए जाते हैं वो जड़ इंद्रियों से किए जाते हैं, परंतु लीला सेवान्मुख चिन्मय इंद्रियों के द्वारा होती है। लीला सेवा उन्मुख चिद इंद्रियों के द्वारा होती है। जड़ इंद्रियां भोग उन्मुख होती हैं, दे वांट टू एंजॉय। और चिन्मय इंद्रियां, स्पिरिचुअल इंद्रियां, वो सेवा करना चाहती हैं, सेवा उन्मुखी होती हैं। जो कर्म का क्षेत्र है वो ये दुनिया है। तो कह रहे हैं कर्म की भूमिका जगत है, भूमिका क्षेत्र। जगत में कर्म होते हैं और इस कर्म का आधार क्या है? ये हमारी देह है। कौन सी देह? स्थूल देह भी और सूक्ष्म देह। जड़ इंद्रियों वाली स्थूल देह और मन बुद्धि अहंकार वाली सूक्ष्म देह, शरीर।
अर्थात स्थूल और सूक्ष्म देह से ही कर्म किए जाते हैं। तो जो हम करते हैं वो लीला नहीं है, वो कर्म है। इन कर्मों के फल मिलते हैं, सत्कर्म का सत्फल, बुरे कर्मों का बुरा फल। तो जड़ इंद्रियां जड़ हैं, तो जड़ इंद्रियों के द्वारा कर्म भी जड़ हैं, अनित्य हैं। अनित्य मतलब टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, इटर्नल नहीं है, क्योंकि वे अनित्य शरीर से किए जाते हैं। ये भी बात सही है, ये शरीर अनित्य है, इससे जो कर्म करेंगे वो कर्म भी अनित्य है। और लीलाएं नित्य हैं, क्योंकि वे चिन्मय इंद्रियों के द्वारा होती हैं। हम लोगों की चिन्मय इंद्रियां हैं, वो लीला करती हैं, स्पिरिचुअल सेंसेस। जिसके जागृत हो जाए ना स्पिरिचुअल सेंसेस, वो सिद्ध पुरुष हो जाता है। उसकी इंद्रियां सेवा उन्मुखी हो जाती हैं, सेवा करना चाहती हैं ऑटोमेटिकली। अब कर्म जो हम करते हैं जड़ इंद्रियों से, ये मायाबद्ध कर्म है। इसमें त्रिताप भोग हुआ है, दंड स्वरूप है, हमें कष्ट मिलता है इसमें। और जो लीला है वो ऑपोजिट है इसके। लीला सर्वतंत्र स्वतंत्र सम्राट पुरुषोत्तम की निरंकुश इच्छा से उत्पन्न आनंदमय क्रीड़ा है। प्लीज़ इस लाइन को अच्छी तरह से सुनो। लीला क्या है? भगवान की लीला। कौन भगवान? जो स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं, राजा, और सर्वतंत्र हैं। सर्वतंत्र, स्वतंत्र, स्वराट, पुरुषोत्तम और निरंकुश इच्छा वाले, जिनकी इच्छा पे कोई अंकुश नहीं लगा सकता। भगवान का गुण ही यही है कि उनकी इच्छा निरंकुश है और उनकी योग माया उनकी इच्छा को पूरा करती है। तो ऐसे भगवान की जो क्रीड़ा है, प्ले ग्राउंड और प्ले, वो लीला है। ऐसे भगवान की जो आनंदमय क्रीड़ा है वो उनकी लीला है। सर्वतंत्र, स्वतंत्र, निरंकुश इच्छा वाले स्वराट भगवान की आनंदमय क्रीड़ा मात्र है। लीला की भूमिका ये भूलोक, भौतिक जगत, 14 भवन वाला ब्रह्मा जी का जगत, इससे अतीत है। विरजा नदी तथा ब्रह्मलोक से दूर। विरजा नदी ब्रह्मांड से परे है। ब्रह्मांड मटेरियल है, विरजा नदी मटेरियल नहीं है। वहाँ पे महाविष्णु लेटे रहते हैं। तो ब्रह्मांड के बीच में हमारा पृथ्वी लोक है,
ऊपर स्वर्ग लोक है, महर लोक है, जन लोक है, तप लोक है, ब्रह्मा जी का सतलोक है। फिर इस ब्रह्मांड की पपड़ियाँ हैं, कवर्स, उसको क्रॉस करो तो फिर बिरजा नदी आती है। उस बिरजा नदी, बिरजा का मतलब है जो रजोगुण से विगत है, उसमें रजोगुण तमोगुण सतोगुण नहीं है। उसके बाद मुक्ति का लोक आता है। यहाँ पे वो जीवात्माएं पहुँचती हैं जो मुक्त होती हैं, वो ब्रह्म ज्योति का लोक होता है, महाकाल भी कह देते हैं उसको। उसके बाद शिव जी का लोक आता है, सदाशिव का, और उसके बाद वैकुंठ आता है। तो लीलाएं, नित्य लीलाएं वैकुंठ की हैं, वैकुंठीय लीलाएं, नित्य लीलाएं। विरजा नदी तथा ब्रह्मलोक यानी मुक्ति वाला लोक, इसके ऊपर जो वैकुंठ लोक है, और उस वैकुंठ के भी ऊपर अयोध्या, और अयोध्या से भी ऊपर गोलोक वृंदावन है, गोलोक है। ये वहाँ की क्रियाएं हैं। वैकुंठ में भी लीला होती है, अयोध्या में भी लीला होती है, गोलोक वृंदावन तो है ही है लीलाओं वाला। तो लीलाएं, लीला में भगवान की लीला शक्ति की इच्छा से ही जगत में प्रकाशित होती हैं। अच्छा, लीलाओं का स्थान तो गोलोक वृंदावन और बैकुंठ है, पर जगत में भी हम लीलाएं देखते हैं। भगवान प्रकट होते हैं तो जगत में लीलाएं देखते हैं। वो कैसे होती हैं, उसके लिए कह रहे हैं भगवान की एक शक्ति है, उसका नाम है लीला शक्ति। तो लीला शक्ति की इच्छा से वही लीलाएं जो बैकुंठ और कृष्ण लोक में हो रही हैं, वो इस पृथ्वी पर भी प्रकट होती, प्रकाशित होती हैं। क्या शब्द किया? प्रकाशित होती हैं। ऐसा होने पर भी इंद्रिय अतीत अचिंत्य स्वभाव के कारण वे जागतिक गुणों से लिप्त नहीं होती। तो अब हो तो रही हैं वो इस पृथ्वी पर, किसके बीच में हो रही है? भक्त और भगवान के बीच में। भक्त का इंद्रिय अतीत, जड़ इंद्रिय अतीत जो स्पिरिचुअल बॉडी है उससे, और भगवान, तो इसलिए वो लीलाएं भी माया से लिप्त नहीं होती। हमारा ये गौड़िया दर्शन, ये हमारी फिलॉसफी है, ये हमारा विचार है, इसे हमें समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तो क्या कर्म और लीलाओं में अंतर क्या है? दूसरा प्रश्न है, क्या प्रकृति या माया जगत सृष्टि का मूल कारण है? माया तो इंस्ट्रूमेंट है, अपने आप तो काम करती नहीं है। ये बहिरंगा शक्ति है। किसकी बहिरंगा शक्ति है? भगवान की बहिरंगा शक्ति है। तो माया से बहिरंगा शक्ति होने के कारण स्वतंत्र नहीं है। तो प्रभुपाद जी क्या जवाब दे रहे हैं, अब हम सुनते हैं जाके। गुणमयी माया, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण वाली गुणमयी माया कभी भी जगत का बनने का
मुख्य कारण नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये तो शक्ति है। महाविष्णु के द्वारा ईक्षण के माध्यम से शक्ति के संचरित होने पर ही गुणमयी माया जगत की सृष्टि करती है। तो सृष्टि कर रही है ये गुणमयी माया। कब करती है? जब भगवान इस पे ईक्षण करते हैं, देखते हैं इसको, या इच्छा करते हैं। भगवान अपनी इच्छा को, अपनी दृष्टि को इस माया पे डालते हैं, फिर माया ये सृष्टि करती है। तो लगता है माया कर रही है, और वास्तव में ये शुरुआत कहाँ से हुई? महाविष्णु, कारण उदकशयी विष्णु, उनकी इच्छण से, उनकी इच्छा से। तो वो ईक्षण के माध्यम से इस माया में शक्ति संचरित करते हैं, और संचरित होने से ये गुणमयी माया सृष्टि करती है। इसलिए ये गौण कारण है इस सृष्टि का, मुख्य कारण नहीं है। ये प्रश्न था कि क्या ये मुख्य कारण है? नहीं, गौण। गौण मैंने सेकेंडरी, रियल कारण नहीं है, सेकेंडरी कारण है। जिस प्रकार लोहे में अग्नि प्रवेश करने पर लोहे में जलाने की शक्ति आ जाती है। लोहा है आपके पास, लोहे से आप कुछ जला तो सकते नहीं। लोहे आग तो होती नहीं है, लेकिन लोहे को अगर आग में डाल दो, लगातार आग में पड़ा रहे, रेड हॉट आयरन हो जाए, फिर वो आग का काम कर सकता है। यही कह रहे हैं वो। क्या कह रहे हैं? लोहे में जलाने की शक्ति आ जाती है अगर वो आग में पड़ा रहे। ठीक उसी प्रकार प्रकृति या माया का द्रव्य स्वरूप जिससे लगता है कि ये माया जगत बनाती है, ये बकरी के गले का स्तन मात्र है। बकरी के गले में स्तन होता है, वो स्तन जैसा लगता है, उसमें से दूध नहीं निकलता। ठीक उसी प्रकार प्रकृति या माया का द्रव्य रूप कारणत्व अजगल स्तन, बकरी के स्तन के जैसा है। लगता है इसमें से दूध निकल रहा है, पर है नहीं। गुण रूप अंश से जिस माया को निमित्त कारण बताया गया है, उसमें भी कृष्ण की मूल निमित्त ही कारण है। तो माया को कई कई जगह निमित्त मैंने इंस्ट्रूमेंटल कारण, जैसे मूल कारण, पर नहीं, वहाँ भी कृष्ण ही मूल कारण है। कैसे? उदाहरण समझो। जैसे कुम्हार मटके बनाता है, ऐसे नारायण कुम्हार हो गए। तो नारायण कुम्हार अपनी मर्जी से ये सृष्टि की रचना करते हैं। कुम्हार की मर्जी ना हो तो मटके बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो नारायण यानी कुम्हार स्थानीय मुख्य निमित्त कारण है। माया क्या है? कुम्हार मटके बनाता है तो उसका एक चक्का होता है और एक उस पे डंडा होता है।
उस डंडे से चक्की को घुमाता है, लकड़ी का डंडा। तो ये जो चक्र दंड है, जिस पे मिट्टी रखकर कुम्हार मटके बनाता है, वो चक्र दंड माया है। तो माया क्या है? चक्र दंड है। तो घड़े बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला चक्र और डंडा, जिससे चक्र को घुमाया जाता है, ये माया है। ये स्थानीय गौण निमित्त कारण है। तो ये जो चक्र, ये दंड है, ये निमित्त कारण है, पर स्थानीय, यानी टेम्परेरी, ये इस टेम्परेरी निमित्त कारण है। जिस प्रकार कुम्हार के बिना घड़ा नहीं बन सकता, उसी प्रकार कृष्ण के बिना जगत नहीं बन सकता। जगत कृष्ण की इच्छा से बनता है, इसलिए मूल निमित्त कारण कौन है? कृष्ण है। महाविष्णु भी कृष्ण के ही अंश हैं, स्वांश हैं। तो कृष्ण इच्छा करते हैं तो महाविष्णु भी इच्छा करते हैं। महाविष्णु इच्छा करते हैं और माया के ऊपर दृष्टि डालते हैं, फिर माया ये सृष्टि रचती है। अतः जगत सृष्टि के मूल कारण भगवान हैं, और माया गौण कारण है। जब भी गौण शब्द आए तो सेकेंडरी इंग्लिश में याद कर लिया करो, सेकेंडरी कारण है। तो महाविष्णु या कारण उदकशयी विष्णु या प्रथम पुरुष भी कहते हैं उनको, वो क्या करते हैं? वो दूर से माया के प्रति ईक्षण करते हैं, ईक्षण, दृष्टि डालते हैं दूर से। उसे हाथ नहीं मिलाते, हैंडशेक नहीं करते, टच नहीं करते हैं, दृष्टि उसके ऊपर डालते हैं। महाविष्णु ने माया के ऊपर ईक्षण किया, दृष्टि डाली, उससे दो कार्य होते हैं। क्या भाई दो कार्य क्या हुए? प्रथम उनके, किनके? कारणोदकशयी विष्णु के किरण कण स्वरूप अनंत जीव माया में प्रविष्ट होते हैं। तो देखते हैं ना, तो उनकी दृष्टि की किरण निकलती है, तो उस किरण से उनके अंदर पड़े हुए असंख्य जीव, जो प्रलय के बाद महाविष्णु में डॉर्मेंट अवस्था में पड़े होते हैं, वो उस दृष्टि की किरणों से निकलते हैं और माया में चले आते हैं। तो क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? प्रथम उनके, यानी कारण दृष्टि विष्णु के किरण कण स्वरूप अनंत जीव माया में प्रविष्ट करते हैं। जब महाविष्णु ईक्षण करते हैं माया के अंदर, ईक्षण करके जीव को माया में इंडक्ट कर देते हैं। और दूसरा क्या काम करते हैं? दूसरा, वे अपने अंग के आभास से माया का स्पर्श कर अनंत ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। डायरेक्ट स्पर्श नहीं करते, तो क्या कहते हैं? अपने अंग के आभास से, उनकी दृष्टि से और उनके अंग के आभास से। आभास का मतलब है कि उनके इनडायरेक्ट टच, डायरेक्ट टच नहीं, इनडायरेक्ट टच, ये आभास ही शिवलिंग है।
द्वितीय अपने अंग के आभास से माया का स्पर्श कर अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। तो शिवलिंग का एक एक हिस्सा कारण उदृष्ट से विष्णु को स्पर्श करता है और दूसरा हिस्सा माया को स्पर्श करता है। तो उस शिवलिंग भगवान के अंग का आभास है, उससे माया को टच करके माया से ब्रह्मांड की रचना करवाते हैं भगवान। तो अंग का आभास अंग मिलन का आभास मात्र है। अंग का आभास क्या है? जैसे अंग ने माया का स्पर्श किया, अंग मिलन का आभास मात्र है, डायरेक्ट नहीं, आभास से। वास्तविक अंग मिलन नहीं होता है, वास्तविक अंग मिलन नहीं होता। तो भगवान अपना शरीर नहीं माया से टच करते, उस शरीर से एक ज्योति निकलती है, वो जाके माया को टच करती है। उसे ही ब्रह्म संहिता में शिवलिंग कहा गया है। वास्तविक अंग मिलन वो नहीं करते, वे भगवान माया से मुक्त होकर आते हैं। इस चिंताधारा की भांति नहीं है। माया से मुक्त हैं विष्णु, महाविष्णु। वे भगवान माया से युक्त होकर आते हैं, ऐसा नहीं है। वो चिंता नहीं करते हैं, चिंताधारी नहीं हैं। कृष्ण ही प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक स्वरूप धारण करके प्रविष्ट होते हैं। ये कृष्ण ही हैं जो महाविष्णु बनते हैं और महाविष्णु फिर ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं। उससे इस सृष्टि की रचना होती है। तो मूल कारण कौन हो गया? माया नहीं, कृष्ण, जगत के बनाने का मूल कारण। चैतन्य चरितामृत में लिखा है, कृष्ण शक्ति प्रकृति है गौण कारण। कृष्ण की शक्ति प्रकृति इस सृष्टि की रचना का गौण कारण है। अग्नि शक्ति लोहे जैसे कराए जागरण। जैसे अग्नि में पड़ा हुआ लोहा जला देता है वस्तुओं को, पर वैसे लोहे में जलाने की ताकत नहीं है। बैकुंठ के बाहर जो मुक्ति स्थान है, वो ज्योतिर्मय ब्रह्म धाम है। जो आदमी निराकार की भक्ति करके उसमें लीन होना चाहते हैं, उनके लिए वो स्थान है। और उसके बाहर कारण समुंदर है। ज्योतिर्मय ज्योति के बाद फिर विरजा नदी का दूसरा नाम है कारण समुंदर। और चिन्मय धाम कारण शून्य है, परंतु कारणमयी है। इन दोनों के मध्यवर्ती स्थान को चिन्मय जल निधि कारण समुंदर कहा गया है। तो कारण समुंदर, उसके बाद फिर ब्रह्मांड, कारण समुंदर, उसके ऊपर बैकुंठ धाम। तो क्या कह रहे हैं?
इन दोनों के मध्यवर्ती स्थान को चिन्मय जल निधि, चिन्मय है वो स्थान, जल निधि यानी वो जल भी चिन्मय है, उसे कारण समुद्र को ही कहा जाता है या विरजा नदी भी कहा जाता है। उन जल राशि और उस जल में सोए हुए लेटे हुए भगवान, वो ईक्षण करते हैं किसके ऊपर? माया के ऊपर। उनका ईक्षण ही उससे बाहर विद्यमान माया को लक्ष्य करके सृष्टि आदि कार्य करते हैं। माया भगवान से बाहर है। भगवान जिस जल में लेटे हुए उस जल में माया नहीं है। तो जो बाहर माया है, एक्सटर्नल पोटेंसी है, उसके ऊपर कारण उदक्ष विष्णु ईक्षण करते हैं, देखते हैं, उसमें जीवों को इंडक्ट कर देते हैं। माया उस कारण समुद्र को स्पर्श नहीं कर सकती। जिस कारण समुद्र में कारण उदक्ष विष्णु लेटे हैं वहाँ माया नहीं है, माया उसको स्पर्श नहीं कर सकती। अतः भगवान का ईक्षण माया में प्रविष्ट होकर माया को सृष्टि बनाने के लिए एक्टिव करता है, क्रियावती कर देता है। तो ये प्रश्न का जवाब हुआ। तो आज हम ये 2 प्रश्नों का उत्तर किए हैं। कल हम अगला प्रश्न लेंगे। सर्वश्रेष्ठ सेवा किसकी है, ये प्रश्न है। कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज कौन कौन आया है? 3 ही लोग दिख रहे हैं। सबसे पहले तो अंशिता दुग्गल, हमारी अनंग मंजरी जी आई हैं, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मनीष जी हैं, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और ये कौन है? मीना शर्मा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और तो इसके ऊपर कोई नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, कल मिलते हैं। हरे कृष्णा।